सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 8वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म का विषय चल रहा है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। शास्त्रों में जिसके लिए बहुत ही जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि हम धर्म को सुनते हैं, जानते हैं, तो उसका जीवन में आचरण हो। यदि जीवन में उसका आचरण नहीं है तो सुनना समझना सब निरर्थक है, व्यर्थ है। चीज़ों को हम समझें और समझ करके उसको आगे को ये गांठ बांधने की ऐसा ही जीना है, ऐसे ही अपने जीवन को परिष्कृत करना है। क्योंकि बिना धर्म के, बिना इसके ज्ञान के हमारा अस्तित्व नहीं है। और महाभारत में बड़े ही जो है उत्साह के साथ इस बात को कहा गया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म को सुनिए, धर्म को समझिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, ये उपदेशक कहता है कि तुम धर्म का उपदेश सुनो और उसे सुनकर के चित्त में धारण करो। श्रुत्वा च अवधार्यताम, जो धर्म की हम चर्चा सुन रहे हैं उसको सुने और उसको अपने चित्त में धारण करें। श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कहा कि जो कर्म अपनी आत्मा के विरुद्ध हैं, जिन कामों को हम अपने लिए बुरा समझते हैं, वह कार्य दूसरों के साथ कभी न करें, न कभी करना चाहिए। जो अपने से विरुद्ध कर्म है, अर्थात अपने आत्मा के जो विरुद्ध कर्म हैं उनको न करें। दूसरों के लिए भले ही यह जो है समझना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए भला नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए भी भला नहीं करेगा। इसलिए हम धर्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीछे महर्षि मनु के द्वारा बताए गए धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें धैर्य, क्षमा, दम, इन पर चर्चा हमने की थी और आगे उसको लेंगे। स्वामी जी का एक प्रश्न है, पूछिए। जो आपने बताया दम है, वो दम किसकी होता है? वो कब किसको बताया है? हाँ, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो धर्म की बात कर रहे हैं ये सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, सभी आयु वर्गों के लिए है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, संत हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, नेता हो या प्रजा हो, राजा हो, सभी के लिए ये धर्म की जो परिभाषा बतलाई जा रही है सभी के लिए है। तो जो दम आप बताया इंद्रिय को दमन करना है जी, तो ये साधना कैसे हो सकते, इसका तरीका क्या हो सकते? इंद्रियों का दमन करने का आशय ये है कि इंद्रियों को विषयों में ना लगाएं, इंद्रियों को विषयों से अलग करें। इंद्रियों को बाहरी बनाया गया है, बाह्य वृत्ति बनाई गई है इस संसार के चकाचौंध के लिए। जहां रूप को देखते हैं वहां आंखें टिक जाती हैं, जहां जैसे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं तो कान उधर ही लगे रहते हैं। कहीं कोई रसना का कोई विषय उपस्थित होता है तो उस रस की ही बार बार स्मृति आती है। भाई किसी को मिष्ठान अच्छा लगता है, किसी को नमकीन, वो अलग अलग बात है। किसी को जो है स्पर्श का सुख ज्यादा अच्छा लगता है,
तो कहने का आशय ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जैसा जाना और उसको फिर विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक करना, ये इंद्रिय दमन नहीं है, ये तो इंद्रियों को उनका इंद्रियों का सदुपयोग है। भाई आंखों का काम है देखना, अब इंद्रियों का दमन करें। इंद्रियों का दमन करने का आशय ये कभी नहीं समझना चाहिए कि आंख को फोड़ लेना चाहिए। जब आंख को आप फोड़ लेंगे या आंख में पट्टी बांध लेंगे तो सांप या रस्सी में कोई अंतर समझेंगे क्या? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आंख से देख नहीं पा रहा हूँ, ये पुस्तक के रूप में कोई सर्प है या पुस्तक है, कैसे जान होगा? मैं राह पर चल रहा हूँ, आगे गड्ढा है या बराबर है, कांटा है, खूंटी है, मुझको कोई पता चलेगा क्या? कुछ जानकारी नहीं होगी। तो इंद्रियों का सदुपयोग करना है, ना कि इंद्रियों के विषयों में जो है फंसना है, ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। तो इंद्रियों का दमन यही कहलाता है। एक कथा आती है कि जैसे आपने चर्चा की कि जब हम ऐसा, आपने तो साधना के विषय में पूछा कि इंद्रियों का यदि हम दमन कर लेंगे, इंद्रियों को विषयों से हटा लेंगे, तब तो फिर कोई जान ही नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये भी तो एक विषय है। मैं आपको देख सुन जान रहा हूँ कि यहाँ पर ये पूज्य संतगण बैठे, यहाँ ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण सब बैठे हुए हैं, मेरे सामने ये सब कुछ है, तो ये क्या है? ज्ञान हो रहा है, ये भी तो एक विषय उपस्थित हो रहा है। लेकिन विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई स्त्री बैठी है, कोई पुरुष बैठा है, कोई मातृशक्ति है या पुरुष शक्ति है, तो उससे कभी हम आसक्ति पूर्वक व्यवहार ना करें। रूप को भी देखना है, रस को भी चखना है, शब्दों को भी सुनना है, नासिका से जो है सुगंध दुर्गंध भी लेनी है, इन जो है त्वचा से मतलब स्पर्श का भी ज्ञान हमको करना है। तो अब किसी को जो है ईंट पत्थर में सुला दो और किसी को जो है मखमली बिस्तर पर सुला दो, यदि उसके त्वचा में संवेदनशीलता नहीं है तो फिर ज्ञान उसको कैसे होगा? हाँ, कांटों पर सुलाओ या बिस्तर पर सुलाओ तो कोई अंतर ही नहीं होगा ना। तो एक बार एक राजा ने, क्योंकि संसार में आसक्ति अधिक रखते हैं लोग, बहुत ही बिरले व्यक्ति इससे बच पाते हैं। धर्म पूर्वक जो कर्म करते हैं, ज्ञान पूर्वक जो व्यवहार करते हैं, वही व्यक्ति आगे पहुंच पाते हैं। नहीं तो इस संसार से पार होना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि जो है ये जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, ऐसे ऐसे जीवन सारा नष्ट हो जाता है, लेकिन हम भोग वासनाओं से कभी जो है तृप्त नहीं हो पाते। तो एक राजा अपनी प्रजा में कितनी जो है जागरूकता है, कितना भोगों के प्रति आसक्ति है, कितनी अनासक्ति है, इसकी जांच करने के लिए उसने घोषणा कराई कि पूर्णिमा के दिन वह सूर्यास्त के बाद जो उसके पास जाएगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार देगा। पूर्णिमा के दिन सभी ग्रामवासी, सभी प्रजाओं में यह सूचना पहुंच गई कि आज पूर्णिमा है, आज राजा के पास चलना है और जिसकी जो मनोकामना है वो राजा आज पूरा करेगा। जिस रास्ते से राजा का महल मिल जाता था, उसी रास्ते में बहुत बड़ा उद्यान, बहुत बड़ा बागीचा राजा का था। दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ था वो बाग, जो है बाग के बीच से जा रहा था वो रास्ता। राजा ने जानबूझ करके सारी व्यवस्था उस उद्यान में कराई, खाने की, पीने की, सोने की, नृत्य की, वादन की, सारे विषयों का सुख उस उद्यान में उसने उपस्थित कराया, उपलब्ध कराया। जिसको नृत्य देखना नृत्य देखे, जिसको मिष्ठान खाना मिष्ठान खाए, जिस मतलब जो भी आपकी इंद्रियां, जो भी आपकी इच्छा हो सकती है, वो सारी व्यवस्था उसने कराई। जाहिर सी बात है, और उसको कोई शुल्क नहीं, निशुल्क
कोई लिमिट नहीं, जितना आप उपभोग कर सकते हो करो, जितना खा सकते हो खाओ, जितना वहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं, खट्टा मीठा सब कुछ वहां पर व्यवस्था कराई उसने। गांव के लोग जब प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, और जिधर ही जाए उधर ही ये मामला, तो आश्चर्य, और कोई रोक टोक नहीं, बड़ा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, स्त्री भी, पुरुष भी। अब जब उनको सब उनके सुख की चीज मिल रही तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि नहीं चाहेगा। महिलाएं हैं तो जौहरी की दुकान में चली गई, अब कितना भी सोना चांदी ले लें, कितने भी आभूषण ले लें, कोई पैसा नहीं, उनको और क्या चाहिए। पूरा दिन व्यतीत हो गया, जो गांव के लोग थे, जो प्रजा थी, उस उद्यान को पार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इतना भोग सामग्री वहां पर उपस्थित करा दी गई, विषयों का, इंद्रियों में जो जो भी चाहना है वो सब कुछ उसको उपलब्ध करा दिया गया, उससे कोई भी बाहर जा नहीं पाया। सूर्यास्त हो गया, और जैसे ही सूर्यास्त हो गया वहां का जो दारोगा था, जो सिपाही थे, डंडे मार के सबको बाहर कर दिए। कहने का आशय ये है, ये हमारा जीवन है और ये पूरा संसार एक बागीचा है। इसमें यदि ज्ञान पूर्वक, जागरूकता पूर्वक आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, तो आप धन्य हो गए। नहीं तो यहां से यम लोग तो जाना ही है, डंडे मार के भगा दिए जाओगे। इसमें किसी का कोई जो है जोर नहीं है, भले ही लोग जीवन बीमा कराते हैं, लेकिन इन सुखों का यदि जिसने भी भोग भोगने का मन बनाया, वो रोगों से बचा नहीं। राजा तक कोई पहुंच नहीं सकता। और सबसे बड़ा राजा कौन है? ईश्वर है, वो परमात्मा है। यही स्थिति हमारी है। जहां से हम निकलते हैं, रूप को देखते हैं, उसी में लट्टू हो गए। रस को देखते हैं, वो रसना बार बार उसकी चाहना करती है। तो ज्ञान पूर्वक हम व्यवहार करेंगे, मोह को दूर करेंगे, तो हमारी ऐसी स्थिति होगी। हम ज्ञान पूर्वक व्यवहार करें, इसलिए इसको हमको जानना चाहिए। ठीक है, और आगे चले तो दम की बात हो गई। आगे है इंद्रिय निग्रह। हाँ, दमोस्तेयम, धृति, क्षमा, दम और अस्तेय। अस्तेय की चर्चा रह गई थी। अस्तेय का तात्पर्य क्या है? अस्तेयम चोरी, डकैती, झूठ और छल कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्माचरण से किसी की भी वस्तु, धन आदि न लेना, ये अस्तेय है। क्या है ये? ये अस्तेय है। झूठ से, छल से, कपट से, चोरी से, डकैती से, किसी भी भ्रष्टाचार पूर्वक, जोर जबरदस्ती से किसी का भी यदि हम धन ग्रहण करते हैं तो ये चोरी है, ये अस्तेय है। तो अस्तेय का भाव ना हो, और जिसके अंदर भी ये चीजें आ जाती हैं वो समझो कि धार्मिक नहीं है। मन में भी यदि किसी के जो है वस्तु की, किसी व्यक्ति की अथवा किसी के धन की भी इच्छा मन में आती है, तो ये जानिए कि कहीं पर धर्म हमारा शिथिल हो गया है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति। पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। और यही बात तो कही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्विद्धनम। किसी के भी धन की इच्छा करना, लालच करना, उसको पाने की चाहना करना, ये क्या है? चोरी है। कुछ लोग चोरी कर लेते हैं
पाकशाला में आए, मक्खन ज्यादा रखा है। स्वामी जी ने कहा कि भाई 2-2 चम्मच सबको मक्खन मिलेगा। कोई देख नहीं रहा, 2 चम्मच तो लिए ही अपने हिस्से के, 2 चम्मच और डाल लिए। ये क्या है? चोरी है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क होता है, परम पूज्य गुरु जी बार बार इस बात पर संकेत करते हैं। कुछ लोगों का कथन होता, खाने पीने में क्या चोरी, खाने पीने में कोई चोरी नहीं होती, तो पेट के लिए तो है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। और चोरी भी कर लिए, फिर ऊपर से सीना चोरी। भाई आपने 2 चम्मच जब मक्खन लेना था, 4 चम्मच क्यों लिया? स्वामी जी ने कह दिया, सहदेव जी ने, तो फिर स्वामी जी को फिर रखा है तो खाने के लिए रखा है, चाहे 2 चम्मच खाएं चाहे 5 चम्मच खाएं। भोजन में रसगुल्ले बट गए, अक्सर देखा जाता है। बगल वाले की थाली में 2 हैं, इधर भी 2 हैं, मेरी थाली में भी 2 हैं, लेकिन दूसरों की थाली का ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी मुझको मिल जाए, ऐसा यदि भाव आता है तो भी ये चोरी है। आप अधार्मिक हो गए। जो आपकी थाली में मिला है, जो आपके हिस्से में आया है, उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करना ही धर्म है। यदि वो नहीं मिला है तो आप दूसरे की इच्छा करें तो ये ठीक बात नहीं है। कबीरदास भी कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। ये जो दूसरे की थाली का भोजन देख करके मन में आता है तो उसका अच्छा है, उसमें ज्यादा मक्खन डाल दिया, उसमें ज्यादा जो है स्थिति है अच्छी, तो ये असंतोष है, ये जो है चोरी का भाव है। उसके पास बड़ा धन है, मेरे पास नहीं है, ये होना चाहिए मेरे पास, क्यों नहीं है? उसके पास ऐसी घड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये ऐसी होनी चाहिए। ऐसा जो भाव है ये क्या है? चोरी का भाव है। तो ये बात कह रहे हैं कि चोरी, डकैती, झूठ और छल, इनसे बचना चाहिए। मानव चोला फिर न मिलेगा, इन बत्तियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल। ये झूठ और छल से यदि हम बच गए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और हम झूठ और छल में ही यदि रचे बसे रहे तो समझो जीवन में कोई दिशा हमको दे नहीं सकता। झूठ से बचना धर्म है, छल से बचना धर्म है। झूठ और छल से बच करके आगे चलते जाएं। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ये विषय भी आगे आएगा, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो अस्तेय का तात्पर्य यह है कि हम दूसरों के वस्तुओं की, दूसरे के धन की, दूसरे व्यक्ति की हम चाहना ना करें, लालच ना करें। जो भी मिला है हमको पुरुषार्थ के बाद, वही हमारे लिए श्रेयकर है, वही उत्तम है। और यदि ऐसा भाव नहीं है तो कोई माई का लाल आपको धनवान नहीं बना सकता। कोई भी दुनिया की ताकत आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। तुम कितनी भी चाहना करो, इसका भी धन मिल जाए, इसका भी धन मिल जाए, इसका भी धन मिल जाए, ये चीज मुझको मिल जाए,
चोरी से, जो है भ्रष्टाचार से, या किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण यदि मुझको ठगाई से भी ये धन मिल जाए तो क्या है, ये लालच है, ये क्या है, चोरी है, इससे बचना चाहिए। और जिसके मन में भी ये आता है वो व्यक्ति अधार्मिक होता है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा होता है। अरे इसका मोबाइल बहुत अच्छा है, इसका मोबाइल एप्पल का है, मेरा लावा का है, ये बहुत हाई फाई है, ये इसकी सोने की घड़ी है, मेरी ऐसी देसी घड़ी है। हाँ, ऐसा जो भाव है ये भाव चोरी का है। इसके बड़े जो है अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, अच्छी क्वालिटी का ये सब कुछ है इसके पास, मेरे ऐसा, मतलब अनेक प्रकार से हम ये समझें कि जहां असंतोष है, असंतोष क्यों है, क्योंकि दूसरों को देख करके हमारे अपने आप में हमको विश्वास नहीं है, पुरुषार्थ और परिश्रम पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम जो है वो करते हैं। दूसरी बात, जो कहा कि भ्रष्टाचार से, छल कपट से, अधर्म आचरण से, ये अधर्म आचरण तो है। कोई दुकानदार है और वो चीजों में, बीजों में मिलावट करता है, वो भी अधर्म है, चोरी है। ये क्या है, बार बार ये जो स्थिति है, चोरी डकैती, झूठ, छल कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्म आचरण से किसी की वस्तु जो है, धन आदि न लेना, ये क्या है, अस्तेयम, चोरी न, हाँ चोरी ना करना। लेकिन यदि इसके विपरीत किया तो क्या है, वो उस्ते हो गया, वो बार बार उसी पर हमारा ध्यान जाएगा। किसी के प्रति हमारा, जैसे हम कोई दुकान रखे हुए हैं और दुकान में कोई भी चीज है, अंजन है, मंजन है, उसमें मिलावट करते हैं, अधर्मयुक्त आचरण करते हैं, किसी को ठगने के लिए कार्य करते हैं, तो वो चोरी है। वो क्या है, स्तेय है, स्तेयम, अस्तेयम का पालन करना है, चोरी ना हो। आज के दौर में लोग बहुत ही मिलावट पूर्वक कार्य करते हैं। जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज, खालिस की बीजों में मिलावट है। चोरी के क्या क्या उपाय लोग ढूंढते हैं, चोरी कहां कहां करते हैं, ये मिलावट का है ना। मिलावट जहां वहां चोरी है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, ममता में मिलावट, शिक्षा में मिलावट, इसलिए ये चोरी का भाव है, स्तेय का भाव है, स्तेयम जी, अस्तेयम, न स्तेयम, अस्तेयम, ठीक है। हाँ, अस्तेय माने नहीं, हाँ, जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज, खालिस की बीजों में मिलावट है। नस्ली घी नजर आया, नस्ली दूध ही चखा, पले आया कि गोदी में, कि ममता में मिलावट है। धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग, जरा के भी कभी सोचो, मकानों के बनाने के मसालों में मिलावट है। ये धुंधली आंख, ये हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। मिलावट है ये। कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है। ये सब क्या है, जो जीवनी शक्ति को देने वाली औषधि होती है उसमें भी लोगों ने मिलावट की है। तो ये जो है दिव्य औषधियां हैं, ये दंतकांति है, ये सब इसीलिए तो बनी है कि मिलावट के जहर से बचें।
अपने जीवन को मिलावट से बचाएं। ये मिलावट ही चोरी का भाव है। झूठ, झूठ भी क्या है? चोरी है। मन में कुछ, वाणी में कुछ, करना कुछ, ये दुरात्माओं का काम है। इसीलिए कह रहे हैं कि चोरी, डकैती, झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, ये क्या है? ये स्तेय है, स्तेयम। और इसके विपरीत, इसका अर्थात इसका अच्छा करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सत्य ही बोलना, भ्रष्टाचार न करना, सदाचार का पालन करना, ये क्या है? ये अस्तेयम, ये सज्जनता है, यही धर्म है, धर्म का लक्षण है। आगे चलते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच, शौच पर विचार करेंगे थोड़ा सा। शौच, ये शौच, शौच का तात्पर्य क्या है? शौच का तात्पर्य क्या होता है? शुचिता, पवित्रता, शुद्धता है, ये स्वच्छता ही शौच है। शौच, शौच दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। और बड़ा ही ये विशेष बिंदु है, विशेष तो सभी हैं, लेकिन धर्म का जो ये लक्षण है शौच, विशेष प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तन और मन की पवित्रता रखना, ये क्या है? शौच है। ये शौच है कि यदि हमारा तन दूषित है, दुर्गंध आ रही है, और धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। दोनों ओर से हमारा, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से हम सुचिता पूर्वक जीवन व्यतीत करें। शरीर भी हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो, और मन भी निर्मल हो। मन में बड़ी ही पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन का, उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मन में किसी के प्रति मलाल नहीं रखना, मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना, ये क्या है? ये शौच है। मन में अच्छे अच्छे विचार रखना, मन में सबके प्रति सत्कार रखना, सबके प्रति प्यार रखना, ये क्या है? मन की पवित्रता है, मन का शौच है। तो इस पर और चर्चा हम आगे करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।